हेल्थ को लेकर जो जनरल सलाह मिलती है वो कई बार बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है ना? क्योंकि जो चीज़ किसी और के लिए काम करती है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए भी करे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक ही नुस्खा सब पर काम नहीं करता और कैसे एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच ही हेल्थ का फ्यूचर है। चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। हर शरीर अलग होता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सच्चाई है। ये उस एहसास को सही साबित करता है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है कि जो स्टैंडर्ड एडवाइस है वो हमेशा काम नहीं करती। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मिथक कि कोई एक डाइट या एक एक्सरसाइज प्लान सबके लिए काम कर सकता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे शायद कई लोग गुजरे होंगे। ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है और इसका जवाब छुपा है हमारे अपने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में। हर शरीर खाने और एक्सरसाइज पर अलग तरह से रिएक्ट करता है और इसी को समझना पर्सनलाइज्ड हेल्थ की तरफ पहला कदम है। अच्छा, अब एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण देखते हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा शरीर बहुत ही साधारण खाने की चीज़ों पर भी कितना अलग-अलग रिएक्ट कर सकता है। यहीं पर पोटैटो स्पाइकर्स और ग्रेप स्पाइकर्स का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कुछ लोग हैं जिन्हें आलू खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है पर अंगूर खाने से नहीं, और वहीं कुछ दूसरों के लिए ये बिल्कुल उल्टा हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसी स्टैंडर्ड चीज भी कितनी पर्सनल हो सकती है। तो ये खराब स्पाइक होता क्या है आखिर? ये ब्लड शुगर में अचानक आया एक तेज उछाल है जो काफी देर तक बना रहता है। आमतौर पर 70 से 140 mg/dl की रेंज को हेल्दी माना जाता है। अगर शुगर लेवल इससे ज्यादा देर तक ऊपर रहे तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये तो हुई सिर्फ नंबर्स की बात। सवाल यह है कि ये साइंटिफिक डेटा असल में महसूस कैसे होता है, और इसका अनुभव शायद कई लोगों ने किया भी होगा। और ये जो फीलिंग्स हैं ये बहुत कॉमन है। एक बड़े ग्लूकोज स्पाइक के बाद अक्सर बहुत नींद आने लगती है, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं, या फिर अचानक से बस एक झपकी लेने का मन करता है। ये शरीर का बताने का तरीका है कि ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन पर्सनल रिएक्शंस को मैनेज किया जा सकता है। इन स्पाइक्स को कम करने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका भी है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। खाना खाने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट की तेज वॉक ब्लड शुगर स्पाइक को काफी हद तक कम कर सकती है। होता क्या है कि जब हम चलते हैं तो हमारी मांसपेशियां उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं और वो खून में जमा नहीं हो पाता। बहुत ही आसान और इफेक्टिव उपाय है। ये जो पर्सनल रिएक्शन है ना, ये सिर्फ शुगर तक ही सीमित नहीं है। अब फाइबर को ही ले लीजिए। हम हमेशा सुनते हैं कि फाइबर सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहां भी कहानी इतनी सीधी नहीं है। सारे फाइबर एक जैसे नहीं होते। असल में एक ही तरह का फाइबर किसी एक इंसान में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम कर सकता है तो दूसरे में उसे बढ़ा भी सकता है। ये सब किसी के शरीर और उसके गट माइक्रोबायोम मतलब पेट के बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। इसका एक परफेक्ट उदाहरण एक स्टडी में देखने को मिला। अरेबियन नॉक्सिलिन नाम के फाइबर ने व्यक्ति ए का कोलेस्ट्रॉल तो कम कर दिया, लेकिन व्यक्ति बी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ इनुलिन नाम के फाइबर ने व्यक्ति बी का कोलेस्ट्रॉल घटाया, पर व्यक्ति ए का नहीं। यह पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अभी तक हमने खाने पर शरीर के अलग अलग रिएक्शंस की बात की। अब उन बेसिक फैक्टर्स को समझते हैं जो हमारे इस यूनिक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। किसी का शरीर ग्लूकोज पर कैसे रिएक्ट करेगा, इसे क्या कंट्रोल करता है? करीब 20% जेनेटिक्स, 30% गट माइक्रोबायोम और सबसे बड़ा हिस्सा 50% लाइफस्टाइल से आता है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और नींद शामिल है। और ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इसका मतलब है कि सबसे बड़ा हिस्सा हमारे अपने कंट्रोल में है। और यहाँ एक और दिलचस्प आइडिया है। हमारे शरीर के सारे अंग एक ही स्पीड से बूढ़े नहीं होते। कुछ लोगों का दिल तेजी से बूढ़ा हो सकता है, तो किसी का लिवर। इन्हें एज टाइप्स कहते हैं। कोई व्यक्ति कार्डियो एजर है या मेटाबॉलिक एजर, ये जानने से हेल्थ को लेकर टारगेटेड और एक्शन लेने लायक कदम उठाने में मदद मिल सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम शरीर के उन हिस्सों पर फोकस करें जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? यही कि हेल्थ केयर का फ्यूचर पूरी तरह से पर्सनल डेटा और उसके हिसाब से दी गई सलाह पर निर्भर करता है। और टेक्नोलॉजी इस बदलाव को मुमकिन बना रही है।
कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स यानी CGMs जैसे डिवाइस अब आम लोगों को भी ये सुविधा दे रहे हैं कि वो रियल टाइम में अपने शरीर के रिएक्शंस को ट्रैक कर सकें। इससे हेल्थ से जुड़े बेहतर फैसले लेना आसान हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, हर किसी की बायोलॉजी यूनिक होती है। दूसरी, वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका हेल्थ के मामले में एक मिथक है। और तीसरी, अपने पर्सनल डेटा को समझना ही अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने का भविष्य है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम ये मानें कि खाना ही दवा है, तो सोचने वाली बात यह है कि हर एक यूनिक शरीर के लिए उसका पर्सनल नुस्खा क्या होगा।